बहुत बढ़िया। है ना? देखिए, अब एक जो है, अगर एक बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, एक बच्चा अंबानी के घर पैदा हो रहा है, उसका पोता हुआ है अभी, एक आम जनता के घर पैदा हो रहा है, एक बेचारा गरीब के घर पैदा हो रहा है। तो तीनों की एक्यूमुलेटेड वेल्थ, तीसरा दूसरा घर क्या है, धन कुटुंब वाणी। तो कुटुंब से हमें संस्कार मिलते हैं, कुटुंब से हमें क्या मिलता है, उसका एक्यूमुलेटेड धन। एक बिजनेस ऑलरेडी सेट मिल रहा है एक बच्चे को। कम अंबानी के घर जो पैदा हो रहा है, वो कहते हैं कि अगर वो रोज 1 करोड़ रुपया भी खर्चे, अंबानी आज कमाना बंद कर दे और रोज 1 करोड़ रुपया भी खर्चे, तो 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगे। तो वो क्या है, इसकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ, जो उसके पोते को ऑलरेडी मिल रही है पैदा होते हुए। तो उसकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ की स्थिति अलग हो गई, हमारी हम लोगों की एक्यूमुलेटेड वेल्थ की स्थिति अलग है। एक गरीब है जो, उसकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ की स्थिति अलग है। हमारे बच्चे को, उसके बच्चों को तो मेहनत ही नहीं करनी, हमारे बच्चों को थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, और एक गरीब के बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, हालांकि उसका भी कुछ नहीं पता वो किस राइज तक वो भी पहुंच जाए। ठीक है, कुछ आइडिया नहीं है कि कौन सी पोजीशन जो है उसको मिल जाए, कितनी गेन वो उसको मिल जाए, उसका चार्ट बताएगा। लेकिन उसको एक्यूमुलेटेड वेल्थ की स्थिति थोड़ी कम मिलेगी और उसकी मेहनत थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। तो सेकंड हाउस हमारा धन कुटुंब वाणी का होता है, तो दूसरा घर हमारा धन का हो गया, इसलिए हम जो है सेकंड हाउस को पॉजिटिव साइड पर हम लेते हैं। तो सेकंड हाउस हमारा धन का हो गया, इसलिए हम दूसरे हाउस को पॉजिटिव, एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की तरह लेंगे। और जो दूसरा हाउस जब हमारा कनेक्ट होगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारे बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। दूसरा घर हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव होता है, हमारी जॉब के लिए पॉजिटिव होता है, हमारे प्रोफेशन के लिए पॉजिटिव होता है। हम मैं बेशक बिजनेस बोलूं, बट उसमें जॉब भी आता है, उसमें हर तरीके का प्रोफेशन आता है, जॉब बिजनेस वॉट, बिकॉज आज के टाइम पे एक जॉब में भी 4 लाख 5 लाख की आपको बहुत अच्छी स्केल मिल जाती है, एंड बिजनेस में भी स्केल मिल जाती है। तो आज के टाइम वो डिफरेंस वाली बात नहीं रह गई कि जॉब है तो कम है, बिजनेस है तो बहुत अच्छा है, दोनों ही कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट ही हो गए। तो दूसरा हाउस जो है आपका जब आता है, कनेक्ट होता है, तो हम उसको पॉजिटिव साइड लेते हैं, बिकॉज दूसरा घर हमारा एक वेल्थ का है, एक्यूमुलेटेड धन का है। उसके बाद छठा घर हम जो है पॉजिटिव साइड पे लेंगे, हम इसको काउंट करेंगे पॉजिटिव साइड में, क्योंकि छठा घर जो होता है वो जॉब के लिए होता है। जैसे छठा मैंने आपको बताया था, एक वो नौटी बच्चा है जिसके पास बहुत सारी स्किल्स भी हैं, लेकिन वो नालायक भी है। अगर वो अच्छे घरों के साथ मिल जाएगा तो उन्हें दो चार अच्छी बातें सिखा के कुछ उन्हें में से बेस्ट आउटपुट निकलवा देगा। जैसे एक बहुत स्टूडियस बच्चे के साथ जो दिन रात सिर्फ पढ़ाई में लगा हुआ है, उसके साथ एक नौटी बच्चा आके बैठ जाएगा, तो वो उसको ना शॉर्टकट सिखा देगा, उस बच्चे की इंप्रूवमेंट करवा देगा। उसी तरीके से अगर छठा घर अगर 8वें और 12वें के साथ मिल जाता है तो परेशानीजनक हो जाता है, बिकॉज अब उसमें सिर्फ कांड करने हैं। तो छठा घर हमारा क्या हो गया, जॉब का हो गया। छठे घर से हम जॉब देखते हैं, एंड छठा घर इज अ इक्विवेलेंट गुड हाउस एज जस्ट लाइक द सेकंड हाउस। दूसरे घर जितना ही ये छठा घर भी एक पॉजिटिव और एक अच्छा घर हुआ। उसके बाद हमारा कौन सा घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, 10वां घर। 10वां घर हमारा क्या होता है, प्रोफेशन का घर होता है। छठा घर हमारा जॉब का घर होता है, 10वां घर हमारा बिजनेस का होता है, प्रोफेशन का होता है, कॉर्पोरेट का होता है। और जो है इन सब चीजों से हमारे कर्म स्थान होता है 10वां घर। तो 10वां घर तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारा कर्म स्थान दिखाता है। 10वां घर हमारा स्टेटस दिखाता है कि हमारे समाज में स्थिति क्या है। जिसका चार्ट बहुत ज्यादा 10 दिखाएगा, तो इसका मतलब उस व्यक्ति ने उस दौरान में, अगर डीबी 10 इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब इस व्यक्ति की बहुत अच्छे स्टेटस बनने वाली है, इसका मतलब इसने अब एक अच्छा नाम कमा लेना है। ये नाम का है। अंबानी नाम है, स्टेटस है। अमिताभ बच्चन एक नाम है, स्टेटस है। व्हाट इज दिस, क्या बोलते हैं आजकल ये परिवारवाद, नेपोटिज्म, व्हाट इज नेपोटिज्म, गेटिंग द जॉब आउट ऑफ योर स्टेटस और आउट ऑफ योर पेरेंटल स्टेटस। आप उसकी, अब वो क्या है, स्टेटस की वजह से उन्हें जॉब मिल रही है, कि ये जो है अमिताभ बच्चन का बेटा है तो इसको भाई जॉब दे दो, इसको काम दे दो मूवी में। वो नेपोटिज्म भी तो वही है, स्टेटस के बेस पे सारे काम चल रहे हैं। अब आम जनता के पास वो स्टेटस नहीं है तो वहाँ काम नहीं मिल पा रहा। उन्होंने उसकी पेरेंट्स ने अपना एक स्टेटस बना दिया, इसका मतलब उस बच्चे के पास 10 नंबर है। तो वो नेपोटिज्म वाले बच्चे बस अच्छा खासा 10 नंबर है, उसके पास स्टेटस है, उसने आगे भी स्टेटस बना लेना है। अब अगर हम देखें ये कौन है, ये जो अब अम, अम, बहुत कोई खास स्किल नहीं है, जो कि बच्चे आए हुए हैं, अनाया अनाया कपूर, पता नहीं क्या नाम है, ऐसे कोई खास अलग स्किल्स नहीं है, लेकिन आउटसाइडर्स देखे तो उन्हें बहुत अच्छी स्किल्स होती हैं। वो बिना उसके आ रहे हैं, बट क्या है, उनके पास 10 नंबर नहीं है, एक स्टेटस वो अपने साथ लेके नहीं आ रही है।
जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो 10 नंबर हमें स्टेटस इंडिकेट करता है। अंबानी इज अ स्टेटस, टाटा इज अ स्टेटस, उसके बाद हमारा रिलायंस इज अ स्टेटस, ये सब स्टेटस है। 10वां घर जब कनेक्टेड होगा इसका मतलब नाम बनने वाला है, नाम बनने वाला है। 10वां घर हमें पैसा इंडिकेट नहीं करता, पैसा इंश्योर नहीं कर रहा है। 10वां घर हमें स्टेटस इंडिकेट कर रहा है कि एक रुतबा, एक स्टेटस। जैसे एक बच्चा जो अब क्या कर रहा था, बच्चा जो है आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसकी एक अलग स्थिति होगी। जब वो आईएएस बन के निकल जाएगा उसका माहौल अलग हो गया। उसके पास अब 4 बंदे पुलिस वाले घूम रहे हैं, उसके बाद बॉडी गार्ड घूम रहे हैं, तो उसके एक अलग ही उसकी बॉडी में रॉब है, बिकॉज उसको क्या मिल गया, 10 नंबर, उसको क्या मिल गया, स्टेटस, एक क्या मिल गया, रुतबा। तो 10वां घर हमारे प्रोफेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बिजनेस, अगर उसके पास स्टेटस है, 10 नंबर है, तो उसकी आधी परेशानियां तो वैसे ही हल हो जाती है। उसको बैंक से सपोर्ट मिल जाएगा, उसको 10वां नंबर है तो बैंक वाले भी ट्रस्ट कर लेते हैं। काम, जिस बिजनेस का कोई खास नाम नहीं है उसको तो बैंक भी अप्रोच नहीं करता, और एक स्टेटस वाले जो बिजनेस होते हैं उनको तो बैंक भी अप्रोच कर देता है, और 100 करोड़ की उन्हें लिमिट्स प्रोवाइड कर देता है। जो दिल्ली में तो ये बहुत चलता है, जो ठीक ठाक सा बिजनेस अगर उसने ले रखा है तो वो ठीक ठाक बिजनेस उसका खुद का नहीं है, वो लिमिट उठा रखी है उसने। और वो लिमिट कैसे उठा ली है, बिकॉज उसको क्या है, स्टेटस है, उसके बाद 10वां घर, उसके बाद 10 नंबर है, तो उसको एक स्टेटस के बेस से बहुत फायदा मिल रहा है। अब एक्चुअली अगर आप देखें उन बिजनेस हाउसेस में जो बहुत अच्छा स्टेटस लेके बैठे हैं, अगर उनकी 100 करोड़ की लागत है तो 95 करोड़ तो उसके उठाए वो उन्होंने अपर लिमिट। और जब भी ये जो बिजनेस बड़े हाउसेस हैं ये डाउन हो जाते हैं, एकदम से खत्म भी हो जाते हैं, तो ये कहाँ से अपर लिमिट, अगर 95 करोड़ की लिमिट उठा रखी है तो 95 करोड़ का इंटरेस्ट कहाँ से निकालोगे। तो इंटरेस्ट भी निकल पाता तो भी वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन स्टेटस कहीं नहीं जा रहा होता उनका। वजह ये है कि चद्दर भी झाड़ी उनकी, तो चद्दर भी झड़ेगी तो उसमें से भी ना कहीं 20 करोड़ तो वो लेके ही उठेंगे। तो स्टेटस इज बेसिकली आपकी इज्जत, मान सम्मान, जिसके बेसिस पे आपके व्यापार की बहुत सारी परेशानियां हल हो जाती हैं। देन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग 11, जो हर चीज के साथ जुड़ के उसके बल्ले बल्ले कर देता है, हर चीज का रूप निखार देता है, हर स्थिति, हर एक स्थिति में 4 चांद लगा देते हैं। शादी में 11 जुड़ जाता है तो बहुत अच्छी स्थिति बना देता है। 11 अगर पढ़ाई के कोऑर्डिनेट से साथ जुड़ जाता है तो बच्चे को टॉपर बना देता है। अगर पढ़ाई, अगर हम इसको जहां पर भी लगाएंगे, चाइल्ड बर्थ में अगर 11 नंबर आ जाता है तो ये बहुत स्थिति, बहुत सारी परेशानियों को हल करता है। जिसके बाद जितने ज्यादा 11 उसके उतनी ही ज्यादा गेन। तो ये 11वां घर हमारे फायदे का है, हमारी इच्छा पूर्ति का है। तो 10वें घर के साथ जब 11 जुड़ जाएगा, 10 स्टेटस, स्टेटस के साथ जब गेन आ गया, स्टेटस के साथ गेन आना मतलब आप ये लगा लीजिए फायदा होने लग गया। स्टेटस है तो गेन भी आ रहा है। टाटा, बिरला, रिलायंस, क्या है, स्टेटस तो है ही है, साथ में गेन भी है, फायदा भी हो रहा है। जब फायदा होगा तो हम लोग सस्टेन कर सकते हैं। 11 नंबर वाला हर अप्स एंड डाउन को जो है सस्टेन कर जाएगा, हर अप्स एंड डाउन को वो झेल जाएगा। 11 नंबर जहां पे भी आएगा, जिस भी हर इवेंट में 11 नंबर की जरूरत होती है। जिस भी इवेंट के साथ, अगर हमें अगर एक घर भी खरीदना है, घर भी खरीद रहे हैं तो हम खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे फायदा जरूरी है। जब तक 11 नंबर नहीं आ पाएगा हमारा घर भी नहीं आ पाएगा, प्रॉपर्टी भी, कोई व्हीकल भी नहीं आ पाएगी। हर स्थिति के लिए आपको 11 नंबर जरूरी है। तो 11 नंबर, और प्रोफेशन में तो बंदा काम ही इसीलिए कर रहा है कि घर चल सके, और घर तो तभी चलेगा ना जब फायदा होगा। अगर लागत ही लगाए और लागत ही वापस आए तो आगे से इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी, आगे से इन्वेस्टमेंट तो तभी होगी ना जब 5 रुपए लगाए और हमें 7 रुपए मिले। अब 7 रुपए मैंने अपनी जेब में गेन के रख लिए और 5 रुपए मैंने आगे फिर लगा दिए, या फिर जो 2 रुपए रखे उसमें से 1 रुपया और आगे लागत लगा दी और 1 रुपया अपना गेन में रख लिया फ्यूचर सेविंग्स के लिए। 1 रुपया मुझे उस गेन में से फिर भी निकालना पड़ेगा ताकि जो है मैं आगे इन्वेस्टमेंट कर सकूँ और आगे अपने बिजनेस को फ्लरिश कर सकूँ। तो गेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैंने, अब तो बाबा रामदेव भी तो कमा रहा है तभी तो फ्लरिश कर रहा है, तभी तो फ्लरिश कर रहा है। तो वो एकदम विदाउट गेन तो ये एनजीओ भी नहीं चल सकते, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं चल सकती विदाउट, बिल्कुल अगर जीरो प्रॉफिट के साथ तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं चल सकती। वो नॉन प्रॉफिट सिर्फ उतने तक होती हैं कि हम बहुत एक्सेस नहीं कमा रहे, उनके पास भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट का मार्जिन होता है, बिकॉज उन्हें री इन्वेस्ट करना है, आगे भी उनको हर चीज के लिए पैसा चाहिए, वरना वो पैसा कहाँ से आएगा। तो 11वां घर जब हमारे कोऑर्डिनेट्स में आएगा तो हमारी जो है हमारी स्थिति को सुधार देगा। देन 7th हाउस, सभी को पता है कि 7th हाउस इज फॉर बिजनेस। तो 2, 6, 10, 11 और 7 ये हमारे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे सारे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स हैं व्यापार की स्थिति के लिए, हमारे ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स हैं। किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, चलो आगे चलते हैं। देखिए, अब जॉब,
जॉब हमारी, अगर सभी को पता है, जॉब छठे घर से देखी जाती है। लाइक इट्स नथिंग स्पेशल। छठा घर हमारा जॉब का होता है। तो जॉब अगर हमें देखनी है, किसी का देखना है कि ये जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, तो उसके लिए हम देखेंगे कि अगर उसके कोऑर्डिनेट्स में 2, 6, 10, 2, 6, 10 या 11 आ रहा है, तो वो जॉब को इंडिकेट करता है। वो जॉब कर सकता है एक अच्छी, ठीक है, उसके लिए जॉब है। मेजोरिटी द प्लैनेट 2, 6, 10, 11 कह रहे हैं, तो वो जॉब करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जॉब करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देन बिजनेस, बिजनेस क्या हो जाएगा? बिजनेस क्या कहता है? बिजनेस अब सातवां घर हो जाएगा छठे के लिए। 2, 7, 10, 11, ये बिजनेस इंडिकेट करता है। जॉब 2, 6, 10, 11, बिजनेस 2, 7, 10, 11, यानी एक्यूमुलेटेड वेल्थ जो मिल रही है। जॉब, जॉब से क्या मिल रहा है? स्टेटस एंड गेन। जॉब से क्या मिलेगा? स्टेटस एंड गेन। बिजनेस कर एक्यूमुलेटेड वेल्थ मिल रही है, अब वो बिजनेस में उतर आया, उससे क्या मिल रही है? स्टेटस। और उससे क्या मिल रहा है? फायदा, गेन। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया कि 2, 6, 10, 11 या 2, 7, 10, 11। तो ये हमारा जो सारा क्या हो गया, बिजनेस के लिए कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा घर, छठा घर, 10वां घर, 11वां घर और 7वां घर। अब हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं। मैनेजमेंट लेवल, उसके बाद हमारा आ जाता है ये मैनेजमेंट लेवल, एंड देन ऑफिस लेवल, देन क्लर्क लेवल। ये 3 लेवल्स हो जाते हैं हमारे पास। ये ना, अब हमारा मैनेजमेंट लेवल कौन सा बनता है? देखिए, मैनेजमेंट लेवल, मैनेजमेंट लेवल का मतलब है कि वो बंदा ना अच्छे स्तर पे सोच रहा है, बहुत हाई लेवल पे जो है उसकी अर्निंग चल रही है, बहुत अच्छे लेवल पे उसकी जो है अर्निंग है। अच्छे लेवल का कहने का मतलब है कि कमा रहा है बहुत अच्छा, कोई टेंशन नहीं है, करोड़ों में आ रहे हैं, लेकिन अपने स्तर से जो वो, आई मीन, देखिए, एक स्तर हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते अमीरी का। एक आम बंदी के लिए, हम जैसे आम बंदी के लिए देखें तो वेगनार भी बहुत एक खुशी का मौका है, और एस्टन मार्टिन भी किसी को आम लग सकती है। तो कोई भी डेफिनेशन नहीं है मेरी कि एक मैनेजमेंट लेवल के लिए क्या चाहिए होता है। एक बच्चा जो है वो मैनेजमेंट लेवल तक के स्तर पे काम करेगा, तो उसको 2, 7, 10, 11 कोऑर्डिनेट्स, उसके प्लैनेट्स इंडिकेट करेंगे, उसका डीबीए इंडिकेट कर रहे होंगे। ये 2, 7, 10, हमारा 2, 7, 10, 11, 2, 6, 2, 6, 10, 11 के बराबर है। 2, 7, 10, 11, 2, 6, 10, 11 के बराबर है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। बिकॉज आज के टाइम तो बहुत अच्छे बिजनेस जो कर रहे होते हैं उनके बच्चे भी जॉब में चले जाते हैं, क्योंकि उतना ही प्रॉफिट है, उतनी ही एक अच्छा स्टेटस, उतना ही गेन है, वो भी उतना ही फ्लरिश करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं रह गया बिल्कुल भी। तो 2, 7, 10, 11 इज इक्वल टू 2, 6, 10, 11, क्योंकि कोऑर्डिनेट अगर 2, 7, 10, 11 बोलते तो वो भी उतना ही अच्छा है, 2, 6, 10, 11 बोलते तो भी हम बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छा है। अगर उसके कोऑर्डिनेट सिर्फ 10, 11 बोलते हैं तो ये इक्वली बेस्ट है। अल्टीमेटली क्या चाहिए? बिजनेस करो, जॉब करो, स्टेटस और गेन। नाम बन जाए मेरे व्यापार का, दुनिया जानती हो, ऐड किस लिए करते हैं? नाम बन जाए, दुनिया जाने मेरे व्यापार को, मेरी स्थिति को, मेरे काम को। और 11, जद्दोजहद इसी चीज की है। 11, मुझे गेन मिल जाए, मुझे फायदा हो जाए। 5 रुपए का काम करूँ तो कम से कम मेरे पास 8 का रेवेन्यू तो आए, 3 का तो मुझे प्रॉफिट हो, 3 का प्रॉफिट होगा तो मैं कुछ री इन्वेस्ट करूंगा, कुछ अपनी सेविंग्स में रखूंगा और कुछ का मैं घर बना लूंगा। तो गेन के लिए बंदा भाग रहा है। 5 रुपए की चीज के लिए 5 ही रुपए मिलेंगे तो वो काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। काम वो तभी करेगा, इच्छा उसकी जब भी होगी पूरी, खुश तो वो जब ही होगा जब उसको 5 की चीज के लिए 8 या 8 से ज्यादा मिलेंगे तो वो खुश होगा। तो 11 बहुत जरूरी है। तो काम अल्टीमेटली 10, 11 के लिए ही कर रहा है हर कोई। मैं भी 10, 11 के लिए कर रही हूँ, आप सब भी 10, 11 के लिए ही कर रहे हैं कि आगे जाके अपना एस्ट्रोलॉजी में घुस जाएंगे, उससे हमें गेन मिल जाएगा, स्टेटस बन जाएगा, भाई दुनिया कहेगी वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, हेल्प कर दे हमारी। और जो है 11 मिल जाएगा, एक अच्छी खासी मोटी खासी अच्छी आपकी कंसल्टेशन आ जाएगी। 10, 11 के लिए आप लोग भी काम करो, 10, 11 के लिए सारी दुनिया का काम करो, राइट? तो एंड इट इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि ये बराबर है। अगर छठा घर और 10वां घर
ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा। 10 अगर हम देखते हैं कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो छठा घर भी एक अच्छी खासी जॉब होती है, और 6 जब 11 के साथ जुड़ जाता है तो उतनी ही बल्ले बल्ले कराता है जितना 10 जुड़ के